हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर अपडेट किया हुई चैनल पर फंक्शन का ऑलरेडी नाइन्थ लेक्चर तक अपलोड हो चुका है स्टूडेंट इस चैनल पर, जहां पर मैं नाइन्थ जो अपना लेक्चर है उसमें डिस्कशन किया था ग्राफ और फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग से बताऊंगा कि इस चैनल अभी न्यू है तो इस चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ऐसे ना, कि ताकि इस चैनल का जो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है वो और स्टूडेंट तक प्रोवाइड हो सके। तो ओके स्टूडेंट, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपने पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है डोमेन ऑफ ए फंक्शन एक्सप्लेन। डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो डोमेन, ये फंक्शन किनके किनके लिए है? ये बोर्थ क्लासेस, जो स्टूडेंट ग्रेड 11th में है और ग्रेड 12th में है, वो दोनों स्टूडेंट के लिए क्या है स्टूडेंट, ये जो अपना कोर्स डिज़ाइन है फंक्शन का, वो दोनों के लिए हेल्पफुल है। दोनों के लिए है, ऐसे नो। तो चलिए स्टूडेंट, मैं डिस्कशन करूँगा डोमेन के बारे में। तो फंक्शन के डोमेन के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डोमेन। तो डोमेन के बारे में हम क्या पढ़े थे? वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन का सीधा मतलब होता है स्टूडेंट कि फंक्शन का फंक्शन एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, वो अपने पास हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन हो जाएगा उस फंक्शन का। तो इसका सीधा मतलब है स्टूडेंट कि इनपुट हम क्या डालें। जैसे में हम फंक्शन में इनपुट एक्स की वैल्यू क्या डालें कि वह फंक्शन क्या हो, ब्रेक ना हो, वह फंक्शन डिफाइंड हो, इसे नो, फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अपने पास, जैसे में मिक्सचर है स्टूडेंट, जो जूसर का मिक्सचर है, जो जूस निकालता है, उसमें मैं ऑरेंज को रख दिया, तो वो क्या करेगा, ऑरेंज को वो सूटेबल तरीके से क्या कर देगा, ये जूसर जूस निकाल देगा और अपने पास ऑरेंज का जूस आ जाएगा। ओके। बट इसी मिक्सचर में मैं क्या करूँगा, मैं पत्थर डाल दूँगा। क्या डालूँगा? पत्थर डाल दूँगा। तो क्या ये पत्थर का जूस निकाल देगा जूसर? नहीं, ये जूसर ब्रेक हो जाएगा, जूसर टूट जाएगा, ऐसे ना स्टूडेंट। तो उसका मतलब ये है यहाँ पर कि हम एक्स का वही वैल्यू ले सकते हैं जिनके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा कि जूसर में मैं पत्थर रख दिया, पत्थर स्टोन रख दिया, तो जूसर अपना क्या हो गया स्टूडेंट, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ऐसी बात इसमें क्या है, एक्स का वही वैल्यू सिर्फ रखा जाएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। डोमेन का सीधा मतलब यही होता है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट डोमेन का अर्थ आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ जिसमें मैं डिस्कशन करूँगा कि अपने पास फंक्शन है रूट अंडर जी एक्स। ये अपने पास है फंक्शन रूट अंडर जी एक्स है स्टूडेंट। तो मैं इसमें जी एक्स का क्या वैल्यू रखूँ, यानी जो अपने पास ये फंक्शन है रूट अंडर जी एक्स, इसमें मैं इनपुट है, इनपुट क्या है, जी एक्स। तो जी एक्स के इसमें क्या वैल्यू रखो कि फंक्शन डिफाइंड होगा? तो अपने पास इसमें जी एक्स का जो वैल्यू आएगा, जी एक्स हमेशा ग्रेटर दैन जीरो होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है। और रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है वह क्या होता है, हमेशा ग्रेटर दैन जीरो होता है। तो यहाँ स्टूडेंट अपने पास जो जी एक्स है जो हमेशा ग्रेटर दैन जीरो होगा। चलिए, अब मैं सेकेंड वाले पार्ट में चलता हूँ। सेकेंड वाले पार्ट है अपने पास वन अपॉन रूट अंडर जी एक्स है। तो इनका जो डोमेन वाले पार्ट आएगा वो क्या आएगा, तो मैं इसमें क्या करूँगा, जी एक्स की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, जी एक्स के वैल्यू यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो। बट स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में जी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू का भी साइन यहाँ पर लगेगा। बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये कहाँ पर है, ये डिनोमिनेटर में है। किस में है? डिनोमिनेटर में है। ओके। थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट। तो थर्ड वाले पार्ट अपने को कह रहा है जी एक्स की होल टू दी पावर क्या है, एम अपॉन एन है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए मैं कंडीशन बना लेता हूँ कि इनके क्राइटेरिया क्या क्या है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा एन होगा, यहाँ पर जो एन है एन बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर के साथ, एंड एन का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एंड एच सी एफ मतलब समझ रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम एंड एन कितना रहना चाहिए स्टूडेंट, 1 रहना चाहिए। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम एंड एन का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का डिफिनीशन है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर का 1 होता है तो वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट जो मैं ये वाले पार्ट डिस्कशन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इनका मैंने सिर्फ डिफाइन किया, तो थर्ड वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया जी एक्स के पावर कितना था, जी एक्स के पावर था एम अपॉन एन, क्या था एम अपॉन एन। तो एम अपॉन एन पावर था, तो इनके लिए अपने पास दो केसेस बनेगा, कितना केसेस बनेगा, दो केसेस बनेगा। ओके, फर्स्ट केस है अपने पास एन है इवन, एन क्या है अपने पास, ये है अपने पास इवन नंबर। जब एन इवन रहेगा तो जी एक्स का वैल्यू मैं क्या दूंगा कि ये फंक्शन ब्रेक ना हो। जैसे मैं जूसर था वहाँ पर, तो जूसर में ऑरेंज दिया स्टूडेंट, तो ऑरेंज का जूस निकाल दिया, बट स्टोन दिया, पत्थर दिया उसके अंदर, तो क्या हुआ फंक्शन अपना जो जूसर था वह ब्रेक हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर एन अगर इवन रहेगा तो मैं जी एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही दे पाऊँगा, ऐसे नो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही दे पाऊँगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। सेकेंड वाले पार्ट है अपने पास जो अपने को बोल रहा है कि एन क्या है अपने पास, एन है ऑड, एन है ऑड, तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एक्स बिलोंग्स करेगा आर में। अगर एन ऑड है, जो ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाले एन एन ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट की बात हो रहा है, जो एन है तो एन ऑड रहेगा तो जी एक्स का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, ऐसे नो। अब अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि क्या है, एक्स के पावर 1/4 है, तो एक्स के पावर 1/4 है स्टूडेंट, तो मैं क्या बताया था एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पावर के डिनोमिनेटर पार्ट, तो पावर का डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पर क्या है 4 है, 4 क्या है इवन नंबर है, तो एन इवन होगा तो जो जी एक्स का वैल्यू है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। तो यहाँ जी एक्स की जगह क्या है एक्स है, तो एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ऐसे नो। फिर अपने पास एक्स की पावर है 1/7, तो एक्स की पावर 1/7 है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट एम अपॉन एन है, तो एन वाला पार्ट क्या है, एन है अपने पास ऑड नंबर, एन क्या है अपने पास ऑड नंबर, तो ऑड नंबर रहेगा तो जी एक्स का वैल्यू कितना होगा, ऑल रियल नंबर, तो जी एक्स की जगह यहाँ पर क्या है एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स करेगा और रियल नंबर। ओके, अपने पास एक्स की पावर कितना है 16/9 है, क्या है 16/9 है, तो यहाँ पर क्या है ये 9 ऑड है, क्या है ऑड है। तो ऑड के कंडीशन के लिए मैं बता चुका हूँ कि जी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रियल नंबर, एंड लास्ट टर्म है स्टूडेंट एक्स के पावर 9/8, तो यहाँ पर एन के वैल्यू क्या है 8 है, 8 होता है अपने पास इवन है, 8 क्या होता है इवन, तो जी एक्स के वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स का वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक भी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं होगा। तो मैं अगले नेक्स्ट टर्म अपने पास है फोर्थ टर्म, इसे नो, अपने पास है लॉग, लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन में ये है जी एक्स, ये है अपने पास 5x है स्टूडेंट। तो ये कैसे डिफाइंड होगा, ये अपने पास लॉग फंक्शन है और लॉग फंक्शन में क्या है जी एक्स है, ये 5x है, तो मैं क्या करूँगा ये फंक्शन में मैं जी एक्स का वैल्यू हमेशा क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एंड जो 5x है 5x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट जो 5x है जो
नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। समझे स्टूडेंट? ये हो जाएगा अपने पास लॉग, ये क्या है अपने पास, लॉग जी एक्स बेस 5x। तो इनके में डिफाइंड होगा ये फंक्शन ये वैल्यू के लिए, इसे अलग वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। इसको आप क्या करो, अपने नोटबुक में बढ़िया अच्छे तरीक़ा से नोट कर लो, क्योंकि ये पार्ट क्या है, डोमेन का बेस है। जब हम डोमेन पढ़ रहे हैं तो ये डोमेन का बेस है। इनके अलावा अगर ये आप नहीं जानते होंगे तो आप डोमेन फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डोमेन का कीवर्ड यही है, कीवर्ड, समझ रहे हैं? तो इनको आप क्या करो, नोट कर लो। जब हम फिफ्थ पार्ट में चल रहे हैं स्टूडेंट, तो फिफ्थ पार्ट में अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, NP(x) या NC(x). अगर ऐसा रहेगा स्टूडेंट तो इस वाले पार्ट में जो x का वैल्यू है जो अपने पास रहेगा w का मतलब है होल नंबर, एंड n के वैल्यू अपने पास रहेगा नेचुरल नंबर। n का वैल्यू क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। जो x का वैल्यू है जो क्या रहेगा, x का वैल्यू रहेगा होल नंबर, एंड जो ये n है तो n के वैल्यू क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर। एंड जो x का भी लिमिट रहना चाहिए, x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट को ध्यान रखना है कि जो ये x का वैल्यू हम लेंगे स्टूडेंट, जो ये x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन इक्वल टू n होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 6th वाले टर्म में चल रहा हूँ, तो 6th टर्म अपने पास कह रहा है अपने को कि ये क्या है, अपने पास 5x के पावर है gx है, 5x के पावर क्या है, gx है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। जैसे में अपने को ये है 5x, क्या है स्टूडेंट, 5x के पावर gx है। जब भी ऐसा रहेगा तो जो बेस रहेगा जो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्या रहेगा, बेस रहेगा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं एक और दे देता हूँ, अपने पास hx के पावर रहेगा gx रहेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, बेस हमेशा क्या रहेगा, hx हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। जहाँ पर hx क्या है अपने पास, ये बेस है, hx क्या है अपने पास, ये बेस है। तो आपने ये सब चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ, ये अपने को फंक्शन को डोमेन फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चल रहा हूँ, ये वाले पार्ट है 7th वाले पार्ट। ये है अपने पास f(x) इक्वल टू है अपने पास लैम्डा f1x प्लस म्यू f2x प्लस एल f3x। ओके, तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाले पार्ट है, ये हो जाएगा अपने पास डोमेन, इनका डोमेन होगा। इसमें ये वाले पार्ट फाइंड करेंगे, इसका अलग डोमेन फाइंड होगा और इसका अलग डोमेन फाइंड होगा। क्योंकि मैंने डोमेन के लिए क्या बताया स्टूडेंट, डोमेन वही फंक्शन एक्सेप्ट करता है जिसे वह फंक्शन क्या हो, ब्रेक ना हो। तो सबका अलग अलग डोमेन आएगा, बट ओवरऑल अपने को f(x) का डोमेन फाइंड करना है। क्या करना है, हमको फाइंड करना है f(x) का डोमेन, किन का फाइंड करना है, f(x) का डोमेन फाइंड करना है। और f(x) बना है किन किन से, लैम्डा f1x, किन किन से बना है, लैम्डा f1x, जिनका डोमेन कितना है अपने पास d1 है। ये फिर बना है म्यू f2x, जिनका डोमेन है d2 है, एंड एल f3x, जिनका डोमेन है d3 है। तो जो कंबाइंड अपने पास फाइंड करना है डोमेन f(x) का, तो कंबाइंड डोमेन f(x) का हो जाएगा, इन तीनों डोमेन का मैं क्या ले लूँगा स्टूडेंट, इन तीनों डोमेन का अपने पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। इन तीनों डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वही वाले पार्ट क्या होगा, इनका डोमेन हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके पास। मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया आपको,
मैंने आपको बताया ये वाले पार्ट, उसको लास्ट में हम क्या कर लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो अपने को फर्स्ट वाला एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया वो फर्स्ट वाला एग्जांपल है अपने पास। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के पावर साइन एक्स है। और मैं क्या बताया था, किसी के पावर किसी रहे, यानी क्या है, ये फाई एक्स है कि पावर जी एक्स है, तो बेस क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। बेस क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इनका डोमेन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, बताओ। इनका डोमेन हो जाएगा कि जो एक्स है जो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि गिवन पॉइंट में एक्स क्या है, यहाँ पर बेस है। एक्स क्या है अपने पास, बेस है। एक्स क्या है, बेस है। ओके, सेकेंड वाले पार्ट में चलूँगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, उसमें मैं क्या करूँगा, एफ एक्स इक्वल टू है अपने पास गिवन है लॉग एक्स माइनस थ्री बेस 10, ये गिवन है, एंड रूट अंडर 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो इनको फाइंड करने के लिए अपने पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या बताया था पिछले वाले कंसेप्ट में कि अपने को एफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है, तो इंडिविजुअल का डोमेन फाइंड कर कर इंटरसेक्शन ले लूँगा। तो अपने को एफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है, तो मैं इनका डोमेन फाइंड करूँगा। ये हो जाएगा अपने पास D1। फिर अपने पास इसका डोमेन फाइंड करना है, ये हो जाएगा D2। एंड दोनों को डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो आएगा क्या आएगा, इनका डोमेन आएगा। किनका डोमेन आएगा, एफ एक्स का डोमेन आएगा। किनका किनका इंटरसेक्शन, तो इनका डोमेन फाइंड करने जाऊंगा स्टूडेंट। तो इनका डोमेन में अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है लॉग एक्स माइनस थ्री बेस 10 है। तो मैं लॉ के लिए प्रॉपर्टीज क्या बताया था आपको, लॉ के लिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके सामने लॉ के लिए बताया था कि जी एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। एंड फाई एक्स का वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, बट फाई एक्स का वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। ओके, तो सेमी प्रॉपर्टीज यहाँ लगाएंगे, तो मैं बोलूँगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि 10 है, एंड 10 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये वाले लगाऊंगा प्रॉपर्टीज। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन थ्री, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, 10 है तो 10 अपने पास हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन जीरो होगा है, ये तो ऑलरेडी ट्रू है। एंड 10 क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी बात सही है। तो अपने पास जो ये फर्स्ट वाला D1 था, D1 का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। D1 का वैल्यू अपने पास ये आ गया। फिर मैं D2 के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या फाइंड करूँगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये D2 वाले पार्ट है। तो D2 को फाइंड करूँगा, तो रूट अंडर में था कोई भी पार्ट, तो मैं उसको क्या बोला था स्टूडेंट, मैं आपको क्या बोला कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो डोमेन में फाइंड आएगा। रूट अंडर जी एक्स था, तो मैं जी एक्स को हमेशा क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात को आपको याद कर कर ही चलना है। तो ये अपने पास रूट अंडर में ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट, इनको मैं क्या लिखूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही बात है कि नहीं, ये लिखूँगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं माइनस से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और मैं बोला था जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये इधर ग्रेटर देन है तो अब ये साइन ऐसा हो जाएगा। ऐसे है ना स्टूडेंट। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। मैं यहाँ से x क्या ले लूँगा,
कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ -1 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू, ये ग्रेटर दैन लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ दोनों टर्म में क्या है, एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, ये बात क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 0। तो इनका मैं इक्वेशन फाइंड करूँगा स्टूडेंट कि इनका जो सोल्यूशन आएगा जो क्या आएगा, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1 से 2, क्या आएगा 1 से 2। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड फर्स्ट वाले पार्ट है ये वाले पार्ट, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। एंड मैं बताया था कि ओवरऑल फंक्शन का मैं क्या करने जा रहा हूँ, फाइंड करने डोमेन है, दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन ले लूँगा। तो फर्स्ट पार्ट अपने को क्या गिवन था, फर्स्ट पार्ट गिवन था x ग्रेटर दैन 3, ये फर्स्ट था। एंड सेकेंड पार्ट गिवन था x बिलोंग्स टू 1 से 2, ओके, ये सेकेंड था। ये बोल रहा है कि अपने पास मैं 3 से 12 हूँ और ये बोल रहा है कि मैं 1 और 2 के बीच हूँ। तो क्या स्टूडेंट दोनों में कोई कॉमन बात हो रहा है, कोई कॉमन है? तो आप डायरेक्ट बोलिएगा नो, कोई कॉमन नहीं है। तो मैं लिखूँगा x यानी फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा। तो इनका डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो ये वाले पार्ट था, ये वाले पार्ट जो आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें जो D1 वाले पार्ट था उनका डोमेन फाइंड करना था, D2 वाले पार्ट था उनका डोमेन फाइंड करना था। तो मैं D1 का डोमेन फाइंड किया तो ये बोल रहा है x ग्रेटर दैन 3 है, ऐसे नो। और सेकेंड वाले पार्ट में चला, जो D2 वाले पार्ट था उनका डोमेन फाइंड करने गया तो ये बोल रहा है कि x है 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। जब इंटरसेक्शन लेने गया तो ये बोल रहा है कि 3 से 12 है और ये बोल रहा है कि हम है ना 1 और 2 के बीच ही है। तो ये कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। तो आई होप स्टूडेंट जो ये वाले पार्ट है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम प्रोसीड कर रहे हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने को गिवन है एफ एक्स इक्वल टू है रूट अंडर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 1/2 है, ऐसे नो। तो मैं क्या करूँगा, इनके लिए मैं क्या बोला था, जो रूट में रहता है स्टूडेंट वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जो लॉग है अपने पास वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये है 1/2, ये आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि ये रूट में है। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि इनका बेस क्या है, ये क्या है बेस, बेस क्या है, बेस है अपने पास 1/2 और 1/2 लेस देन 1 होता है, क्या होता है 1 से छोटा होता है। और जब बेस इसका 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब हम 1/2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के पावर 0, ओके। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1/2 के पावर 0 है। तो 1/2 के पावर 0 को आप 0 नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट के पावर अपने पास 0 रहता है तो उनका वैल्यू ऑलवेज स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज उनका वैल्यू 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। फिर मैं 1 को LHS में पास करूँगा तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर मैं LCM करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ओके। इसमें क्या करना है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा सीधी धारा चार्ट से। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -b
माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। क्या आ गया 5/2। तो x का वैल्यू अपने पास आ गया यहाँ से ऊपर वाले पार्ट का, न्यूमरेटर वाले पार्ट का 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। तो इस x को मैं लिखूंगा फैक्टर के फॉर्म में, तो वह कैसे लिखा जाएगा अपने पास x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 5/2, ओके। एंड ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस रूट अंडर 5/2 आएगा। एंड जो डिनोमिनेटर में है जो x है एंड ये लेस देन इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट जो ये फैक्टर के फॉर्म में मैं लिखा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कि अपने पास है ये आया x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू अपने पास गिवन है x इक्वल टू 2 है तो उनका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये तो पढ़े होंगे आप। तो इनका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट हो जाएगा इनका फैक्टर, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने पास ये हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से x का वैल्यू फाइंड करूँगा। तो x का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा, इसके लिए मैं बेबी कर्व मेथड अप्लाई करूँगा स्टूडेंट। बेबी कर्व मेथड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई क्या है ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये कहता है इस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करो, इस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करो एंड इस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करो। तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करने गया तो उनका वैल्यू कितना आ गया, वो आया 1 प्लस रूट अंडर 5/2 आ गया। मैं सेकेंड वाले पार्ट को 0 से इक्वेट करने गया तो उनका वैल्यू आया 1 माइनस रूट अंडर 5/2 आ गया। जब मैं x को 0 से इक्वेट करने गया तो ये आ गया अपने पास 0 आ गया। तो इसमें क्या कहता है, ऐसे मैं ड्रॉ कर दूंगा, फिर मैं प्लस से स्टार्ट करूंगा और साइन चेंज करूंगा। प्लस लिखा तो यहाँ माइनस लिखूंगा, फिर यहाँ प्लस लिखूंगा और यहाँ माइनस लिखूंगा। और देखूंगा स्टूडेंट कि ये वाले साइन की इधर की ओर है, ये लेस देन है। तो लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव वाले पार्ट को ही क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा एक्स की वैल्यू। तो नेगेटिव वाले पार्ट क्या है, नेगेटिव वाले पार्ट ये है, क्या है ये है जी, जहाँ पर नेगेटिव है। तो ये अपने पास एक्स का वैल्यू एज्यूम होगा। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं एक्स का वैल्यू क्या लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 5/2 यूनियन, ये हो जाएगा अपने पास 0 से 1 प्लस रूट अंडर 5/2, जिसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा। इसको मैं क्या मानूंगा स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी है बट मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसंट्रेट होकर इस एक्सप्लेनेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप समझिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो ये वाले पार्ट था नथी रूट में, उसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। ये तो सही है, तो यहाँ से x का वैल्यू आया। बट अपने पास अब क्या करना है, जो अंदर है लॉग, तो लॉग के लिए भी अपने पास कुछ करना है, ऐसे ना। तो लॉग अपने पास था, क्या था अपने पास, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, क्या था लॉग के वैल्यू गिवन था, बेस हाफ था, बेस क्या था हाफ था, ये गिवन था। तो मैं लॉग के लिए क्या बताया था, बता चुका हूँ आपको कि ये वाले पार्ट है ये ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x ग्रेटर देन 0। तो इसमें से फाइंड करोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, बेबी कर्व मेथड से फाइंड करूँगा। तो मैं इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर दूँगा।
तो ये अपने पास कितना आएगा, एक्स के वैल्यू -1। इस वाले पार्ट को भी इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा वैल्यू 1, एंड एक्स को इक्वल टू 0 कर दूंगा स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। फिर मैं क्या करूँगा, ज़्यादा इसमें क्या है, रॉकेट साइंस नहीं है किसी प्रकार का, ये समझ या ईजी है, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, एक्सप्लेनेशन देखो इसका, ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस लिखूँगा, उसके बाद क्या बताया था मैं, प्लस लिख दिया तो नेक्स्ट टर्म में क्या लिखूँगा, साइन चेंज करूँगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये ऐसे जाएगा, ये अपने पास ऐसे आएगा। तो एक्स का वैल्यू अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन वाले पार्ट है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, ये वाले पार्ट आएगा और ये वाले पार्ट आएगा। तो एक्स का वैल्यू आएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये अपने पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। और मैं बताया था कि जो ये दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन होगा वही ओवरऑल जो अपने पास एफ एक्स है उसका क्या हो जाएगा, डोमेन आ जाएगा। तो जब दोनों को मैं क्या करूँगा, अपने पास है जो फर्स्ट वाले पार्ट था उसमें एक्स क्या बिलोंग्स कर रहा था, एक्स बिलोंग्स कर रहा था कहाँ से कहाँ तक, -∞ 1 - √5/2 था। ओके, ये यूनियन है, ये वाले पार्ट था अपने पास 0 1 + √5/2, ये फर्स्ट था जिसमें 1 क्या था, एक्सक्लूड था, 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट है उसमें क्या था, एक्स बिलोंग्स कर रहा था -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी था, ये अपने पास सेकेंड पार्ट है। जब हम दोनों को इंटरसेक्शन लेने जाएंगे स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, इनके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या है, जैसा जैसा नंबर है वैसे इसको डिनोट करते जाएंगे। ये -1 है, ये क्या है 1 - √5/2 है, ये अपने पास 0, ये है 1 एंड ये है अपने पास 1 + √5/2 है। आई होप स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो फर्स्ट वाले पार्ट कह रहा है वो अपने पास -∞ से कहाँ तक जा रहा है, ये वाले पार्ट यहाँ तक जा रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है। तो ये वाले पार्ट क्या करेंगे, अपने पास यहाँ से तो स्टार्ट होगा लेकिन ये -∞ तक जाएगा, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट 0 से तो स्टार्ट हो रहा है बट 0 को एक्सक्लूड कर रहा है और जा रहा है अपने पास यहाँ तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पार्ट देखो, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है 0 तक जा रहा है और दोनों को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो देखो स्टूडेंट कौन कौन वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन के लिए मैं क्या देखूंगा, ऐसे नीचे ड्रॉ करूंगा तो देख रहे हो ये वाले पार्ट दोनों में कॉमन है, ये वाले पार्ट, तो ये वाले पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। एंड ये वाले पार्ट है जो दोनों में कॉमन है तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। तो इनका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 1 - √5/2 यूनियन, ये अपने पास है 1 1 + √5/2 है, ये अपने पास आंसर आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो अपने पास आंसर को कि मैं यहाँ पर -1 को क्या किया, एक्सक्लूड किया, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सक्लूड है और यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ओवरऑल एक्सक्लूडेड फॉर्म में ही रहेगा। तो -1 से 1 - √5/2 तक जाएगा, तो ये यहाँ तक आया, -1 से 1 - √5/2 तक आया। एंड सेकेंड वाला टर्म है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से और जा रहा है 1 + √5/2 तक, ये जा रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 1 + √5/2 तक। तो आई होप स्टूडेंट जो ये डोमेन वाला पार्ट था आपको समझ में आया होगा। ओके, तो क्या करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी डोमेन के पार्ट को ही एक्सप्लेन करूँगा, बट जो ये लेक्चर था इसमें मैं क्या किया हूँ, आपके लिए ग्राफ का पार्ट भी लाया हूँ। तो इसमें आप
ग्राफ भी क्या करो, अंडरस्टैंड कर लो। जो मैंने पढ़ाया उनके बेसिस पर ही ये ग्राफ है। ये ग्राफ कोई अलग नहीं है, इन्हीं का ही पार्ट है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ में क्या होता है स्टूडेंट, मैं सिंपल वे में, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग के ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसा है। यहाँ पर x1 का वैल्यू दे रहा है इनपुट में, तो आउटपुट में क्या आ रहा है x1 और एफ x1 आ रहा है। इनपुट में यहाँ पर क्या दिए, x2 दिए, तो आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास x2 एफ x2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैं छोटा वैल्यू पर इनपुट दे रहा हूँ तो छोटा ही आउटपुट आ रहा है एफ x1, एंड बड़ा वैल्यू पर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो बड़ा ही आउटपुट आ रहा है एफ x2। ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है। जैसे मैं अपने पास मैं क्या दिया, यहाँ पर दे रहा हूँ इनपुट कि मैंने x1 क्या है, यहाँ पर x1 छोटा है x2 से, क्या है x2 से। तो x2 का जो आउटपुट आएगा जो क्या रहेगा, x1 के आउटपुट से ज़्यादा रहेगा। बात समझे या नहीं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होता है, ऐसे नो, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ। देखा है आपने कि x1 क्या था, लेस देन था x2 से, तो एफ x1 भी क्या आया, लेस देन ही आया एफ x2 से। तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। सेकेंड वाले पार्ट है अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने क्या किया, एक छोटा वैल्यू दिया x1, इन पर 12 आउटपुट आ रहा है, एफ क्या आ रहा है 12 आउटपुट एफ x1, और 12 इनपुट दिया, x2 12 है एज कम्पेयर टू x1, तो छोटा क्या आ रहा है अपने पास आउटपुट आ रहा है। तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देख लो यहाँ पर x1 क्या है, छोटा है x2 से, बट एफ x1 12 है एफ x2 से। यहाँ क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज हो जाता है। ये लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। बेस इसका क्या है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 1 है। बेस क्या है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 1 है। तो ये इंक्रीजिंग इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है स्टूडेंट। और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, 1 पर कट कर रहा है। तो मैं क्या बोल दूँगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन का जो साइन चेंज नहीं होता है, तो x1 लेस देन क्या है x2, तो log x1 बेस ए लेस देन होगा log x2 बेस ए। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। ये वाले पार्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का ये बेस क्या है, ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, यानी बेस हमेशा इसका क्या है, लेस देन 1 है। तो इस ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ये लॉगरिथमिक है बट ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा इनका। तो x1 लेस देन x2 है, तो log x1 बेस ए ग्रेटर देन होगा, क्योंकि साइन चेंज होगा log x2 बेस ए से। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में इसको ड्रॉ करना है और इसको क्या करना है, समझना है, फिर ड्रॉ करना है, तभी आपको समझ में याद रहेगा इनका ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y इक्वल टू ए एक्स के पावर क्या है, एक्स है, जहाँ ए क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या है अपने पास इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ में साइन चेंज नहीं होता है, साइन सेम ही रहेगा। x1 लेस देन x2 है, तो ए x1 लेस देन ए x2 ही होगा। एक नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करूँगा, बेस लेस देन क्या ले लूँगा, 1 ले लूँगा। ए है जो बेस ए है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। तो इनके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँगा तो इनका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, x1 लेस देन x2 है, तो ए x1 ग्रेटर देन ए x2 होगा। तो आई होप स्टूडेंट जो आज का मैंने टॉपिक किया वो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें मैं क्या किया, डोमेन के बारे में बताया, डोमेन के बारे में एक्सप्लेन किया और कुछ ग्राफ के पार्ट को भी एक्सप्लेन किया इसमें। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो मैं फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि इस चैनल का क्वालिटी कंटेंट और स्टूडेंट तक डिलीवर हो सके, पहुंच सके। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं हम आपको फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें।